नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हमारे विद्रोह कहानी की अगले भाग की, जो कि जिसकी हमने पहले 2 वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए कहानी का अगला भाग समझते हैं। गाड़ी देने की बात हुई थी जयचंद को, जो कि जय है, उसकी माँ भानी है। तो यहाँ पे साहब बोल रहा है गाड़ी देने की बात। तो यहाँ पे कहानी है, हाँ गाड़ी उसकी अर्जी मेहतर के लिए है। ये साहब बोल रहा है बातें। गाड़ी भानी भीतर तक हिल गई गाड़ी की आवाज़ सुनकर, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को गाड़ी का काम मिले। गाड़ी नए मेहतर की शुरुआत मैं गाड़ी से ही करता हूँ, साहब ने होठों में सिगरेट दबाते हुए कहा। वह मैट्रिक में पढ़ता है, भानी ने किसी तरह शब्दों को समेट कर कहा। पढ़ने दो, है तो मेहतरी और आया है मेहतरी के लिए, जाओ। साहब ने भानी से बात खत्म कर दी। भंगियों के पढ़े लिखे लड़के गरीबी के कारण यह काम करने के लिए भले ही तैयार हो जाएं, लेकिन गाड़ी का भयंकर घिनौना काम देखकर वे भाग खड़े होते हैं। और ऐसी जगह साहब को चलाने के लिए मिल जाती है। ऐसी 2 जगहें साहब चला रहा था। वह 100 रुपये लेकर घर 4 महीनों के लिए किसी को दे देता और 4 महीने बाद पुनः 100 रुपये लेकर दूसरा आदमी भर्ती कर लेता। अब यह तीसरी जगह थी और साहब ने इसे अपनी मिलीकत समझ लिया था। ठेकेदार के साथ जय चुपचाप चलने लगा। उसके पीछे दुखित भानी चल रही थी। आत्मक्लेश से उसे बुखार चढ़ आया था। चेहरा सफ़ेद हो गया था और गला सूख गया था। वह पसीना पसीना हो गई थी, भारी कदमों से चल रही थी और उसका हृदय छलनी हो रहा था। ठेकेदार और जय घाटकोपर के एक विभाग में आ गए। वह हिस्सा बहुत तंग था। वहाँ भैंस के बड़े बड़े तबेले और छोटे छोटे कारखाने हैं, छोटी बड़ी चालें और झोपड़ी पट्टियों की भीड़ है। और इस विशाल जनसंख्या की सुविधा के लिए 32 शौचालय हैं। उन शौचालयों के पास रुककर ठेकेदार बोला, यह है तेरा काम, यहाँ गाड़ी लाकर रुकने पर भीतर जाकर अंदर रखे डिब्बे गाड़ी में डालने हैं, साफ करके रखने हैं। शौचालय के ऊपरी हिस्सा, सीढ़ियाँ और या अलग बगल की गंदगी धोकर सफाई करना है। काम ठीक से नहीं किया तो नौकरी साहब के जेब में चली जाएगी। आज तकलीफ होगी लेकिन कल सुख आएगा, जाता हूँ। ये बात वो ठेकेदार बोल के चला जाता है और ठेकेदार शान से चला गया। जय जिधर खड़ा था वहाँ छोटे बच्चों ने आसपास गंदगी कर रखी थी। यह देखते ही उसके शरीर पर रेंगड़े खड़े हो गए और मन में विद्रोह उठ खड़ा हुआ। वह सीधे खड़े होकर यह सब देख रहा था। तनकर खड़े अपने बेटे के प्रभावशाली रूप को देखकर आंसुओं से भरी हुई आंखों से संताप और आत्मनिंदा से विकल हो चुकी भानी बेटे के नज़दीक आकर खड़ी हो गई और अपराधी स्वर में बोली, बेटा तू यह काम मत कर, घर जा जा। बेटा बोला, क्यों? यह काम तेरे लिए नहीं है, भानी बोल रही है, हमारे जैसे अनपढ़ मुर्दों के लिए, नाक बुद्धि मन गर्दन टूटकर गिर चुके हुए लोगों के लिए है, जो तेरे लिए नहीं। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। अपनी माँ को इस तरह जूते से मत मार। जा जा, नहीं चाहिए हमें ऐसे नौकरी। तेरी लाश पर खड़े होकर हमें नहीं चाहिए सुख आराम। जा, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। मन में उबलता हुआ क्रंदन भीतर ही भीतर दबाने की कोशिश में उसके गाल होंठ थरथरा रहे थे। आंखों से आंसू जल की तरह बह रहे थे। आंखों के दरवाजे से बाहर निकल आंखों आंखों के दरवाजे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उसके विद्रोही मन धर्म देश से जो जोर से लड़ रहा था। वह देश से धर्म से वाद विवाद करने में, उन पर प्रहार करने में लीन हो गया। लाल ज्वाला में जिस तरह पीली ज्वाला मिलकर धधकने लगती है, उसी तरह वह विचारों से धधक रहा था कि मैला ढोकर ले जाने वाली गाड़ी आकर रुक गई और गाड़ीवान ने आवाज़ दी, भानी तू यहाँ कैसे? उसने पीछे मुड़कर देखा, वह भीतर नहीं घुसे, इसलिए जय तुरंत पीठ से पीठ सटाकर खड़े 16 शौचालयों के बीच की संकरी गली में घुस गया। झटपट
सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाने लगा। यह दुख की वेदना जब अंतःकरण के टुकड़े टुकड़े कर देती है, उस समय खून खून को जमा देने वाली जो चित्कार निकलती है, उस तरह की उसकी आवाज़ थी। बेटे की मृत्यु देखने वाले माँ के मन की समग्र वेदना उसमें थी। 32 शौचालयों के भयंकर दुर्गंध से उसका दम घुट गया, उसकी आंखें बुझ गई और उनके आगे अंधेरा छा गया। आंखें भारी होकर दर्द करने लगी। उसे लगा गर्म रेत पर फेंक दी गई मछली की तरह मस्तिष्क तड़प रहा है, धमनियों का जाल तोड़कर बाहर आ रहा है, माथे को सिर के पिछले हिस्से को धक्का दे रहा है। पेट के अंदर खलबली मची है और पेट की अंतड़ियाँ मुंह से बाहर आ रही हैं। अपने अपने होंठ जोर से दबा लिए, कांपते पाँव में ताकत भरकर वो सीधा खड़ा हो गया, आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। प्रत्येक संडास के नीचे रखे हुए डिब्बे पर उसकी आंखें घूम रही थी। हर बार उसके शरीर पर कांटे उग रहे थे, कंपकपी महसूस होने लगी थी, खून खौल रहा था। मैले से भरे हुए 32 डिब्बे कहीं कहीं अगल बगल में सड़ी हुई गंदगी में बिलबिला रहे। कीड़े एक दो जगहों पर खून से भरे कपड़े और कपास के गोले, बैंडेज, पट्टियां देखकर उसका मन जुगुप्सा से भर उठा। उसका शरीर कांपने लगा और चेहरा पसीने से भीग गया। उसे चक्कर आने लगा। चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु की तरह हजारों शत्रुओं से उसका मन लड़ने लगा, प्रहार करने लगा। ऐसा कौन इंसान का मानवता का भयंकर शत्रु है कि केवल इस भारत देश में जन्म लेने के गुनाह के कारण सारा मानव कुटुंब नरक में डुबो दिया जाता है। और यह देश भी इतना दुष्ट दंभी कैसे है कि कुछ रुपयों के लिए, पेट के लिए आदमी सरीखे आदमी को इतना घृणास्पद काम करने के लिए कहता है। और आदमी भी इतना दुर्बल कैसे है कि गरीबी से फट चुकी गृहस्थी को टाँके मारने के लिए यह काम करता है। मनुष्य जिसने सारे विश्व का नामकरण किया, देव धर्म को खोजा, शून्य से इस सुंदर सृष्टि का निर्माण किया, मनुष्य पंच महाभूतों से भी प्रचंड प्रभावशाली, वह यह काम करता है। आखिर क्यों किस दैत्य से घबराकर, कौन सी महाभयंकर दारू पीकर? ये सवाल जयचंद के मस्तिष्क में घूम रहा है। और आज का हम तीसरा भाग यहीं पे समाप्त करते हैं। इस कहानी के अगले भाग को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।